तो आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन का दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ और इसके अंतर्गत मैं आज आपको कैन, कुड, मे और माइट का प्रयोग बताने चल रहा हूँ। कहाँ कैन का प्रयोग करते हैं, कहाँ कुड का, कहाँ मे का, कहाँ माइट का। कैन का अर्थ सकना होता है, मे का अर्थ भी सकना होता है। कैन का पास्ट टेंस कुड है और मे का पास्ट टेंस माइट है। तो इन सभी का अर्थ सकना होता है। जब वाक्य के अंत में सकता है, सकते हैं, सकती हैं, सकता हूँ आता है तो कैन और मे का प्रयोग होता है। और जब वाक्य के अंत में सकता था, सकते थे, सकती थी आता है तो कुड का प्रयोग होता है। कहीं कहीं माइट का भी प्रयोग होता है। अब सबसे पहले मैं आपको कैन का प्रयोग बताने चल रहा हूं। कैन का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, इसका अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में ही इसका प्रयोग होता है। जब वाक्य के अंत में सकता है, सकते हैं, सकती हैं आता है, जैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ, लड़के मैदान में खेल सकते हैं, सीता एक गीत गा सकती है, तो सकता है, सकते हैं, सकती हैं आता है, तभी एक कैन का प्रयोग होता है। अब इसके प्रयोग की कुछ शर्तें हैं। कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, का ही प्रयोग होता है। कैन के बाद कैन सहायक क्रिया है, इसके बाद मुख्य क्रिया आती है और मुख्य क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कैन रहेगा और उसके बाद फिर जो मुख्य क्रिया है वो रहेगी, फिर बाकी चीज़ें हों। जैसे मैं इस कार्य को कर सकता हूँ तो सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हो जाएगा कैन, उसके बाद क्रिया क्या है? करना। करना की अंग्रेजी डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ऐसे बनता है। अब कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग क्षमता या सामर्थ्य अथवा योग्यता या अनुमति एवं निषेध के अर्थ में होता है। योग्यता माने पावर, शक्ति, क्षमता, बल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे वह इस कार्य को कर सकता है, इसमें उसकी क्षमता प्रदर्शित होती है, तो क्या हो जाएगा? ही कैन डू दिस वर्क। वह इस कार्य को कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। तुम इस संदूक को उठा सकते हो, यानी तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम्हारी क्षमता है, इस संदूक को उठा सकते हो, तो हो जाएगा यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, प्रेजेंट टेंस में है। इसका अर्थ अनुमति के अर्थ में भी होता है, अनुमति लेने के लिए भी, परमिशन, अनुमति की इंग्लिश क्या होती है? परमिशन के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वह अब जा सकता है, तो वह अब जा सकता है माने उसको परमिशन है अब जाने का, तो क्या हो जाएगा? ही कैन गो नाउ, ही कैन गो नाउ। तुम अब अंदर आ सकते हो, यानी तुम्हें परमिशन है, अंदर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। इसका निगेटिव बनाने के लिए कैन और कैन के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे वह अब नहीं जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट गो नाउ। तुम अब अंदर नहीं आ सकते हो, यू कैन नॉट कम इन, निगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या से शुरू होगा? तो सहायक क्रिया कैन बाहर आ जाएगा। जैसे क्या वह अब जा सकता है? कैन ही गो नाउ। क्या तुम अब अंदर आ सकते हो? कैन यू कम इन।
प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ऐसे बनता है। कैन का अर्थ निषेध के अर्थ में भी होता है। कैन का प्रयोग निषेध के अर्थ में भी होता है। प्रोहिबिशन निषेध के अर्थ में, जैसे तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो, माने निषेध है, तुम्हारा रहना रोका जा रहा है। यू कैन नॉट लिव हियर, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो। यू कैन नॉट लिव हियर। यह लड़का कक्षा में नहीं पढ़ सकता है, तो क्या हो जाएगा? दिस बॉय कैन नॉट रीड इन क्लास। यह लड़का कक्षा में नहीं पढ़ सकता है। दिस बॉय कैन नॉट रीड इन क्लास। इस तरीके से हुआ, दिस बॉय कैन नॉट रीड इन क्लास। तो इस प्रकार हम कैन का प्रयोग शक्ति अथवा सामर्थ्य के रूप में करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश। अनुमति के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। निषेध के अर्थ में, प्रोहिबिशन के अर्थ में भी होता है। जैसे तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो, यू कैन नॉट लिव हियर। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। अब इसके बाद नंबर आता है कुड का। कुड, तो कैन का पास्ट टेंस कुड है। जब वाक्य के अंत में सकता था, सकते थे, सकती थी आता है, या सका, सके, सकी, तो वहां कुड का प्रयोग करते हैं। चूंकि ये पास्ट टेंस में होता है, तो वहाँ कुछ ऐसा दो वाक्यों के साथ ये प्रायः होता है ताकि इससे मालूम पड़े कि ये पास्ट टेंस की घटना है। जैसे वाक्य है कि आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज ओनली 10 years old। जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था। जब मैं 10 वर्ष का था तो अंग्रेजी बोल सकता था, यानी बीती हुई बात है, और सकता था अंत में आ गया, अंग्रेजी बोल सकता था। आई कैन स्पीक इंग्लिश व्हेन, आई कुड स्पीक इंग्लिश, कुड का प्रयोग होगा, कैन का नहीं। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years old। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years old। या ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन आई वाज 10 years old, कामा आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब व्हेन कंजंक्शन पहले आ गया तो दूसरे क्लास को कामा से अलग करते हैं, तो हो जाएगा व्हेन आई वाज ओनली 10 years old, आई कामा आई कुड स्पीक इंग्लिश, या आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ओनली 10 years old। जब मैं केवल 10 वर्ष का था तो अंग्रेजी बोल सकता था। इस तरह से बनाया जाता है। एक वाक्य और देखें, जैसे व्हेन ही वाज एट स्कूल ही कुड राइट करेक्ट संस्कृत। जब वह स्कूल में था तो वह सही संस्कृत लिख सकता था। ही कुड राइट करेक्ट संस्कृत व्हेन ही वाज एट स्कूल, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से अर्थ में कुड का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर से भी इसका प्रयोग किया जाता है जब वाक्य के अंत में सका, सके, सकी या सकता था, सकते थे, सकती थी आता है। जैसे वह पढ़ नहीं सका तो क्या हो जाएगा? ही कुड नॉट रीड। या वह पढ़ नहीं सकता था, ही कुड नॉट रीड। वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी, या वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती थी। दोनों तरह से हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? शी कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। शी कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है इसका प्रयोग होता है।
अब कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग होता है, और तब इसका अर्थ हिंदी में प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी वर्तमान काल में होता है। यानी जब बहुत कम संभावना हो वर्तमान काल में, अधिक संभावना पर नहीं, कम संभावना हो, तो वहाँ जो है प्रेजेंट टेंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। अधिक संभावना रहने पर तो कैन का प्रयोग होगा, लेकिन कम संभावना रहने पर कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर पर हो सकता है, बहुत कम संभावना है, छिड़स है, तो वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। आज वर्षा हो सकती है, तो आज वर्षा हो सकती है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इट कुड बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। भूतकाल में संभावना के लिए पास्ट पॉसिबिलिटी, अगर भूतकाल में संभावना रहती है पास्ट पॉसिबिलिटी, तो यहाँ जो है कुड हैव, कुड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे ही कुड हैव पास्ट, वह उत्तीर्ण हो गया होता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता। भूतकाल में ये संभावना है, भूतकाल में ये संभावना है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही कुड हैव पास्ट, यानी भूतकाल की ये संभावना है, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो उत्तीर्ण हो गया होता। ऐसे ही है, यदि आप मेरे घर आए होते तो मैं आपको एक किताब दिया होता। एक शर्त भी, ये भूतकाल में शर्त भी है, संभावना के साथ साथ पास्ट कंडीशनल टेंस है, ये भूतकाल में शर्त भी है कि यदि तुम मेरे घर आए होते तो मैं आपको, यदि तुम मेरे घर आए होते तो मैं तुमको एक किताब दिया होता। इफ यू हैड कम टू माई हाउस, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, आई कुड हैव गिवन यू ए बुक। तो इस प्रकार भूतकाल में संभावना या शर्त, भूतकालिक शर्त के लिए भी हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। ज्यादा अर्थ संभावना के अर्थ में ही है। आई कुड हैव गिवन यू ए बुक, मैं आपको एक किताब दिया होता। शी कुड हैव caught the train if she had hurried, यदि वो जल्दी की होती तो ट्रेन पकड़ ली होती। यानी संभावना है, भूतकालिक संभावना है, भूतकाल में संभव था कि ट्रेन मिल गया होता यदि वो जल्दी की होती। तो इस तरीके से जब संभावना व्यक्त होती है तो वहाँ जो है कुड के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए भी कुड का प्रयोग हम करते हैं। वर्तमान काल में पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। यानी अर्थ वर्तमान काल का रहेगा तो वर्तमान काल का रहेगा तो अंत में सकता है, सकते हैं, सकती हैं आएगा, तो कैन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन बहुत नरम विनम्र निवेदन है, इसलिए कैन का प्रयोग न होकर के कुड का प्रयोग होगा, क्योंकि कैन थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड अर्थों में, स्ट्रिक्ट अर्थों में कैन का प्रयोग किया जाता है। लचीलेपन में कुड का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या अब हम जा सकते हैं, बड़ी नरमी के साथ कहा जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो कुड वी गो नाउ, क्या हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ। क्या मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूं, क्या से शुरू है,
बाहर आएगा कुड आई यूज योर बुक्स, क्या आप मुझे एक दिन के लिए यह किताब उधार दे सकते हैं? क्या आप मुझे एक दिन के लिए यह किताब उधार दे सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, कुड यू लेंड मी दिस बुक फॉर ए डे। तो इस प्रकार से जो है ये कुड का प्रयोग होता है। अब इसके बाद मैं मे का प्रयोग बताने चल रहा हूँ। मे का प्रयोग, इसका भी अर्थ सकना होता है और यह भी प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट उसके बाद में भी सहायक क्रिया है और इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। संभावना, पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। सकती है आया है, कैन का भी प्रयोग हो, कैन का प्रयोग होना चाहिए लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि संभावना बहुत कम है। तो इसके लिए या तो मे का प्रयोग हो सकता है या कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी कुड बी लेट, लेकिन कैन का प्रयोग नहीं होगा। वह घर पर हो सकता है, ही मे बी एट होम। अब इसको ही कैन बी एट होम नहीं कह सकते हैं, ही कुड बी एट होम कह सकते हैं। जब कुड का प्रयोग करेंगे तो बहुत हल्की संभावना का अर्थ होगा। तो ये हो सकता है ही मे बी एट होम। अनुमति लेने के अर्थ में यानी परमिशन लेने के अर्थ में भी, देने के अर्थ में, दोनों अर्थों में मे का प्रयोग किया जाता है। दोनों अर्थों में, अनुमति लेना हो तब भी, अनुमति देना हो तब भी। यानी परमिशन लेना हो तब भी मे का प्रयोग, परमिशन देना हो तब भी मे का प्रयोग, दोनों अर्थों में किया जाता है। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तुम केवल एक किताब ले सकते हो। यू मे टेक ओनली वन बुक एट ए टाइम। तुम केवल एक किताब ले सकते हो। यू मे टेक ओनली वन बुक एट ए टाइम, यानी तुम एक बार में केवल एक पुस्तक ले सकते हो। तुम अब जा सकते हो, तो हो जाएगा यू मे गो नाउ। माने बहुत परमिशन, बहुत सामान्य परमिशन है, लेकिन थोड़ा कड़ा परमिशन रहेगा तो कैन का प्रयोग होगा। मे का प्रयोग और भी होता है, जैसे इच्छा या कामना व्यक्त करने के अर्थ में, विश या डिजायर के अर्थ में भी मे का प्रयोग होता है। यानी इच्छा या कामना व्यक्त करने वाला वाक्य मे से ही शुरू होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस तरीके से मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपने जीवन में फलें फूलें समृद्ध हों। तो इस अर्थ में इच्छा या कामना व्यक्त करने के अर्थ में मे का प्रयोग होता है, मे से ही शुरू होता है। मे का प्रयोग शाप के अर्थ में यानी कर्ष देने के अर्थ में भी मे का प्रयोग होता है और वहाँ भी वाक्य मे से ही शुरू होता है। श्राप देने के अर्थ में भी मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाए। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाएं। मे यू बी रुइंड, आप बर्बाद हो जाएं, श्राप दिया जा रहा है। तो इस अर्थ में भी मे का प्रयोग होता है और तब यह ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये दोनों ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। इसके अंत में संबोधन का चिन्ह लगता है। ईश्वर से प्रार्थना के अर्थ में भी मे का प्रयोग किया जाता है, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है ईश्वर से प्रार्थना के अर्थ में। जैसे मे गॉड हेल्प यू,
ईश्वर आपकी मदद करें। मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रेन, ईश्वर आपको पुत्र प्रदान करें। तो इस प्रकार मे का प्रयोग होता है। ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। यह भी मे का प्रयोग होता है। उद्देश्य के अर्थ में भी मे का प्रयोग होता है। जब उद्देश्य प्रकट होता है, वहां प्रेजेंट टेंस अगर रहता है तो मे, और पास्ट टेंस रहता है तो माइट आता है। जैसे वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। वह कठिन परिश्रम करता है, प्रेजेंट टेंस में है तो हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छा अंक प्राप्त कर सके। ही टेक्स हिज स्वॉर्ड, वह अपनी तलवार उठाता है या वह अपनी तलवार लेता है, सो दैट ताकि ही मे सेव हिमसेल्फ, वह अपनी सुरक्षा कर सके। यानी तलवार उठाने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा करना। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? अच्छा नंबर प्राप्त करना। तो जहाँ उद्देश्य प्रकट होता है वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह मे का प्रयोग रहा है। ये सभी मे के प्रयोग रहे।